हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज हम जानेंगे MHD 7 के चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को, जो है रिश्ते नाते के शब्द पर टिप्पणी। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो किसी समाज में पाए जाने वाले मनुष्य के आपसी रिश्तों तथा संबंधों के बारे में विभिन्न मानव शास्त्रियों ने विभिन्न रीति से विचार किया है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार किस तरह वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया जाए, यही रिश्तों के मूल तत्व हैं। रैडक्लिफ, ब्राउन तथा डेरिल फोर्ड के अनुसार रिश्ते की व्यवस्था सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, जिसे पूरी सामाजिक संरचना का एक अंग माना जा सकता है। एक दूसरे से संबंधित व्यक्तियों के पारस्परिक कर्तव्य एवं अधिकार इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्व के प्रत्येक समाज में मूलतः दो प्रकार की पारिवारिक संरचना मिलती है, एक संयुक्त परिवार तथा दूसरा सीमित परिवार। संयुक्त परिवार से जुड़ी भाषाओं में रिश्ते नाते के शब्दों की संख्या अधिक होती है, जबकि सीमित परिवार से जुड़ी भाषाओं में रिश्ते नाते की शब्दावली की संख्या सीमित होती है, क्योंकि इनमें कुछ रिश्तों को ही परिवार या समाज प्रमुखता देता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा समाज सीमित परिवार से जुड़ा है, इसलिए सीमित नाते रिश्ते की शब्दावली कई नातों तथा संबंधों तथा संबंधियों के लिए समावेशी शब्द से काम चला लेती है। इसलिए भाषा समाज संयुक्त परिवार की संकल्पना से जुड़ा है, इसमें समावेशी शब्द नहीं है। प्रत्येक रिश्ते नाते के लिए अलग अलग शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी में ग्रैंडफादर को हिंदी में दादा या नाना कहा जाता है और ग्रैंडमदर को पोती या दादी या नानी। चूंकि हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली अपनी प्रकृति में व्यापक है, इसलिए इसे समझने के लिए हम इसे 3 भिन्न स्तरों पर रखकर विश्लेषित कर सकते हैं। पहला है मूल परिवार से संबंधित रिश्ते नाते की शब्दावली। दूसरा पिता और माता के परिवारों से संबंधित रिश्ते नाते की शब्दावली। और तीसरा वैवाहिक रिश्ते से संबंधित रिश्ते नाते की शब्दावली। मूल परिवार से संबंध रिश्ते नाते की हिंदी शब्दावली का पहला स्थान इर्गो से एक या एक से अधिक पीढ़ी के ऊपर के रिश्तों का है। इस प्रकार के रिश्तों को हम आदर देते हैं, इनके साथ जी का प्रयोग करते हैं और इनके स्थान पर सदैव मध्यम पुरुष सर्वनाम आप और अन्य पुरुष सर्वनाम वह का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी घर पर नहीं हैं, वह 5 बजे वापस आएंगे। माताजी नहा रही है, वह मंदिर जाने वाली है। दूसरा स्तर ईगो की समकक्ष पीढ़ी का है, अतः इन्हें पीढ़ी या
समान पीढ़ी के रिश्ते नाते कहा जा सकता है, जैसे भाई बहन। इन दोनों को पुकारने के लिए हिंदी में अनेक विकल्प हैं, भैया, भाई साहब, भाई जी आदि। ईगो के माता पिता के परिवारों से जुड़कर कई नाते निर्मित होते हैं। इसके लिए हिंदी में रिश्ते नाते के शब्द अलग अलग मिलते हैं, जैसे माता के माता पिता, नाना नानी, माँ के भाई और उनकी पत्नी, मामा मामी आदि। वैवाहिक रिश्तों से संबद्ध रिश्ते नाते की शब्दावली के स्तर पर पत्नी को पति के परिवार से मिले नाते और उनके लिए व्यवहार में लाए जाने वाले रिश्ते नाते के शब्दों को आसानी से समझा जा सकता है। पत्नी के लिए पति के माता पिता, सास ससुर, पति के भाई जेठ और देवर, पति की बहन और उसका पति, ननंद नंदोई, पति के चाचा, मामा, फूफा, मौसा, चचिया, फूफिया, ममिया, ससुर हैं। वैवाहिक रिश्तों को पुकारने की स्थिति भिन्न है। सामान्यतः पति अपने परिवारजनों को जिस तरह पुकारता है, पत्नी भी उसी तरह उन्हें पुकारती है, या जिस तरह पत्नी अपने परिवारजनों को पुकारती है, उसी तरह पति भी पुकारता है। रिश्ते नाते की शब्दावली का प्रयोग अन्य रोचक स्तर पर भी देखा जा सकता है। हिंदी भाषी समाज में कुछ पशुओं को रिश्ते नाते के शब्दों से बांध दिया गया है, जैसे बिल्ली मौसी, बंदर मामा आदि। कुछ राष्ट्रीय नेताओं को उनकी व्यक्तिगत या राष्ट्रीय छवि के अनुरूप रिश्ते नाते के शब्दों द्वारा इंगित किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी को बापू, जवाहरलाल नेहरू को चाचा, वारेरकर को मामा इत्यादि। हिंदी भाषी समाज में प्रत्येक रिश्ता एक विशेष प्रकार के सामाजिक आचरण की अपेक्षा रखता है। भाभी के साथ देवर के संदर्भ में या साली के साथ जीजा के संदर्भ में यह आचरण सामाजिक संरचना का उद्घाटक है, जबकि अंग्रेजी में तो इसकी अभिव्यक्ति के लिए भिन्न शब्द भी नहीं है। सिस्टर इन लॉ एवं ब्रदर इन लॉ जैसे समावेशी शब्दों में ही इन रिश्तों की मिठास गुम हो जाती है। जिस प्रकार सामाजिक संरचना की विशिष्टता से अंग्रेजी के रिश्ते नाते की शब्दावली प्रदर्शित नहीं कर पाती, उसी प्रकार विभिन्न पारिवारिक संस्कारों से वह असंबद्ध रहती है। जैसे विवाह में पिता, भाई, मामा की भूमिका हमारे नातों की मजबूती को सिद्ध करती है, यही बात संस्कृति से इसकी संबद्धता के विषय में कही जा सकती है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना रिश्ते नाते के शब्दों के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा और बोली में संबंध तथा व्यक्ति बोली के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।